सोमवार को बड़ी बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अप्रत्याशित रूप से चौकन्ने हो गए हैं। 20 जुलाई को मुख्य सचिव की बैठक के बाद अब कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने ओपीएस समेत कर्मचारियों की सभी समस्याओं पर विचार विमर्श का ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर को शिमला में एक विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक में तय हो जाएगा कि एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन और सरकार के बीच में किस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता खुलता है। घनश्याम शर्मा का कहना है कि अब तक इस मसले को पटरी पर इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का संवाद स्थापित नहीं हो पाया था। अब ये देखना रोचक होगा कि सोमवार की बैठक के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता किस तरह से खुलता है। अब खुश होंगे कर्मचारी? देख लेते हैं हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कर्मचारी क्या अब खुश हो जाएंगे। सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या वजह है, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं। और कार्य सबसे बड़ी बात जो है हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों का एक मसला सुलझाने निकलती है और 3 नए मसले खड़े हो जाते हैं। अब बात यहाँ पे आप कर लीजिए कि ओपीएस पे 2-3 दिनों से बहुत चला हुआ है कुछ ना कुछ के, कभी मीटिंग हो रही है पावर कमेटी की, कभी आगे की रणनीति बन रही है और भी आगे चीज़ें हम ओपीएस पे करने वाले हैं इसी सेगमेंट में। लेकिन अब कर्मचारियों के कई और वर्ग जो पहले से ही अपनी आवाज़ उठा रहे थे सीधे खुल के सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो कर्मचारी हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। अब वो सामने आ गया, मुखर हो गए। अच्छा, क्या कह रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के, और चेतावनी क्या दे दी है इन्होंने? अनिल जी, कहीं ना कहीं जो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं उनकी बात में कहीं ना कहीं दम लगता है। देखिए, 24 साल पहले नेशनल हेल्थ मिशन जो था वो शुरू हुआ था और 24 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। इस दौरान अगर उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनी है तो वो एक असमंजस की स्थिति में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। तो उनका यही सरकार से आग्रह रहा है कि, और पिछले 24 साल से वो ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे हिमाचल में जब से भी नियुक्त हुए हैं कि हमें जो है स्थायी नीति बना दी जाए, और स्थायी नीति अभी तक बनी नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जो अनुबंध पे हैं। तो उनका यही बार बार कहना था कि स्थायी नीति बनाई जाए। 24 साल उनको हो गए हैं पर सरकार ने कोई नहीं सुनी। अब उन्होंने 24 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। 2 दिन और। जी। 24 जुलाई के बाद वो अगला बहुत कड़ा कदम उठाएंगे, ऐसी उन्होंने एक सरकार को चेतावनी। ये वही वर्ग है ओंकार जी जिसने कोविड काल के दौरान बहुत मदद की थी आम जनता की, और सरकार स्वयं कह चुकी है कि हम इनके लिए कुछ करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि देरी कहाँ पे हो रही है और ये जो अल्टीमेटम दिया है उसका परिणाम क्या हो सकते हैं। ज़्यादा संख्या तो नहीं है इन कर्मचारियों की हिमाचल में, 2000 से कम कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ये। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, मॉनसून की मार है, सबको पता है, और कई जगह पानी की सप्लाई वैसे ही प्रभावित हो रखी है। अब एक नया, आप ऐसे देख लीजिए कि नया संकट सामने नजर आ रहा है। जो जल रक्षक है ना, पंचायतों में पानी की सप्लाई कर रहे हैं सारा कुछ, कई दिनों से ये भी अपनी मांग उठा रहे थे। अब इन्होंने भी ओंकार जी सीधे सीधे ये बता दिया है कि अगर इनकी नहीं सुनी गई तो शायद पानी की सप्लाई प्रभावित होगी, और उनके हवाले बहुत सारे काम होते हैं। पानी की सप्लाई यही छोड़ रहे हैं, बंद यही कर रहे हैं बहुत सी जगहों पे। तो इनका क्या है जी, ये क्या मांग है जिसे पूरा करवाने के लिए आंदोलन के लिए अब ये जल रक्षक भी तैयार हो रहे हैं? जल रक्षक अनिल जी इसलिए तैयार हो रहे हैं कि ये भी पिछले 4 साल से सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं। सरकार से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, हमारा जो डिमांड है उसको मान लिया जाए। और डिमांड ये है कि जो जल रक्षकों की, उनका कहना है कि हमें जो है जल शक्ति विभाग के अधीन जो है वो उसमें मर्ज किया जाए। ठीक है, तो सरकार के नुमाइंदे उनको आश्वासन देते रहते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं, या तो बिल्कुल मना कर दिया जाए या काम कर दिया जाए। जब उनको आश्वासन दिए गए और 4 साल के बाद भी उसका कोई प्रतिफल नहीं निकला है तो अब उन्होंने जो है वो बिल्कुल सरकार को उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें जो है ये इसका हल चाहिए। अदरवाइज वो है, देखो चेतावनी देखिए उनकी, अगर कोई हल नहीं निकला तो वो जो है वो अपना वाटर सप्लाई ही बंद कर देंगे। 28 जुलाई तक का उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है। तो एक बड़ी गंभीर समस्या वही है, चेतावनी है। एक मुसीबत सुलझती नहीं है और दूसरी तैयार हो जाती है। अच्छा, इसमें करुणामूलक संघ भी है ओंकार जी, वो भी कल बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं पालमपुर में। क्या कहना है इन कर्मचारियों का? बहुत दिनों से तो ये धरने में भी रहे ना जी।
बिल्कुल अनिल जी, लगभग 1 साल से करुणामूलक संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो 357 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं शिमला में। तो कल उन्होंने पालमपुर का रुख किया है। कल कल आना 23 जुलाई को 23 जुलाई को वो पालमपुर पहुंच रहे हैं और पालमपुर में महा आक्रोश रैली का उन्होंने आह्वान नाम ये दिया है। हाँ जी। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में आपको उनका आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा। उनका यही कहना था कि हमें जो है वो देखिए क्या होता है कि ये जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे कर रहे हैं, तो 1 साल से ये अपनी रिक्वेस्ट जो है सरकार से कर रहे हैं। जब भी इनके परिजनों की सेवा काल के दौरान जो है वो दुखद मृत्यु हुई है, तो उसके बाद ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है उनकी जगह जो है उनको कहीं ना कहीं जो है रोजगार दे। मगर सरकार इस बात को नहीं सुन पाई है। हो सकता है सरकार की मजबूरियां होंगी या आवाज शायद पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रही होगी। तो कल इन्होंने आवाज सुनाने के लिए जो है महा आक्रोश रैली का आह्वान। पिछले दिनों करुणामूलक संघ के बारे में सरकार ने एक फैसला लिया था कि जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको, जैसे मल्टीटास्क वर्कर्स की जब भर्ती की अनाउंसमेंट हुई थी ना ओंकार जी, तब कहा था कि आपको यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस देंगे, लेकिन क्योंकि वो क्लास 4 के लेवल की जॉब्स हैं, तो इनकी ये भी मांग है कि आप देखिए उसके अंदर आप क्लास 3 में भी तो हमें इंक्लूड करिए। ये भी चीज़ें जुड़ी और भी कई मांगे हैं इनकी। तो देखते हैं कल की आक्रोश रैली के बाद सरकार इसमें क्या लेती है। हालांकि तब सरकार ने कहा था कि जी हम फैसला ले चुके हैं, अब हो सकता है सरकार का मन पिघल जाए, चुनाव नज़दीक है। अब हम जरा मुद्दे पे आ जाएं कि कर्मचारी खुश कैसे हो सकते हैं। अब इसकी बर्फ पिघलती हुई कैसे दिख रही है ओंकार जी। हम बार बार एक जिक्र कर चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में घनश्याम शर्मा साहब का। सरकार ने इनको अपॉइंट किया है कर्मचारी कल्याण बोर्ड जो है उसको फिर से पुनर्जीवित करते हुए एक तरह से, क्योंकि बोर्ड पहले था फिर इस पर कुछ नहीं हुआ, एक तरह से ख़त्म जैसा हो गया था। अब इनको उपाध्यक्ष बना के लाया गया, जिसके अध्यक्ष जो है स्वयं मुख्यमंत्री साहब हैं। अब लेटेस्ट खबर ये है कि घनश्याम शर्मा जो है वो फील्ड में निकल गए हैं। उनका यही अंदाज है। धूमल सरकार के समय भी जब इनको बिल्कुल अंत में दायित्व दिया गया था तब भी उन्होंने ऐसे किया था, पुराने अंदाज में है, जैकेट डाल के आ गए फील्ड में। और कर्मचारी ने, आज हमने उनकी आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई धर्मशाला से। ओंकार जी, खबर ये है कि ये सबसे बड़ी जो सरकार की अब दिक्कत बनी हुई है, जाहिर है कर्मचारी मसले हैं आज की डेट में। कांग्रेस ने तो बता ही दिया कि हमारा घोषणा पत्र ही सबसे बड़े मुद्दे कर्मचारी होंगे, और उसमें भी ओपीएस। तो अब ये है कि ओपीएस पे एक तरफ सरकार अपने लेवल पे लगी हुई है और घनश्याम शर्मा अब अपने लेवल पे सामने आने वाले हैं ओपीएस के मुद्दे पे। जल्द ही प्रदीप ठाकुर जो कि अध्यक्ष हैं एनपीएससी के, न्यू पेंशन स्कीम जो एसोसिएशन है, उन कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं उनको वो कैसे कार्य अपने इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। इनसे घनश्याम शर्मा की एक मीटिंग होने जा रही है जिससे बहुत उम्मीदें बताई जा रही हैं। क्या कहना है घनश्याम शर्मा के इस बारे में और क्या इससे हल निकल सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, एक घनश्याम शर्मा का यही कहना है कि अभी तक जो है वो मामले अगर ख़राब हुए हैं, कर्मचारियों की नहीं सुनी गई है या कर्मचारियों ने अपनी बात नहीं रखी है, तो उसमें सबसे बड़ी खामी जो है वो संवादहीनता है। तो उनका ये कहना है कि हम संवाद शुरू करेंगे। सोमवार को उन्होंने एनपीएससी का जो अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के, प्रदीप ठाकुर, शिमला में उनसे एक मीटिंग फिक्स की है और मंगलवार को उन्होंने पेंशनरों की भी एक मीटिंग फिक्स की है। तो ये 2 मीटिंगें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सोमवार को जब वो प्रदीप ठाकुर से मिलेंगे तो उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, उस नतीजे को लेकर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सीधे मुख्यमंत्री को देंगे और मुख्यमंत्री के ऊपर ये फैसला छोड़ा जाएगा कि इनके बारे में सोचना क्या है। और ओपीएस को लेकर ये मीटिंग अपने आप में अनिल जी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि घनश्याम शर्मा एक बहुत बड़े यूनियन लीडर रहे हैं और इनकी समझ का जो है वो सभी लोहा मानते हैं। तभी तो इनको लाया गया है ना जी। बिल्कुल, जब सरकार बिल्कुल ये जब मीटिंग करेंगे तो उस मीटिंग का कोई ना कोई जो है एक अच्छा सार सामने आएगा। बिल्कुल यही उम्मीद है इनसे जी। देखिए, और हो सकता है कि कुछ अच्छा हो ही जाए, क्योंकि घनश्याम शर्मा इसके लिए जाने जरूर चाहते हैं। एक और बात है, अगर मान लीजिए ये कर दिखाते हैं घनश्याम शर्मा ओंकार जी, तो क्या लगता है राजनीति में कद भी तो बढ़ेगा ना जी घनश्याम शर्मा का, क्या लगता है आपको? बिल्कुल अनिल जी, हो पाना या नहीं हो पाना ये 2 अलग बातें हैं, पर अगर आप एक वार्ता को एक पटरी पे लाते हैं तब भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, इनको आगे जाके घनश्याम शर्मा को आगे जाके क्या इनाम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भी है शायद। हाँ जी, हाँ, ये डिजर्व करते हैं। पर अगर ये वार्ता को ही पटरी पे ला दें तब भी एक अपने आप में आक्रोश को ही काफी कुछ मतलब स्थितियां थोड़ी नॉर्मल भी कर देते हैं। और लेकिन ये बड़ी बात है कि इनके सामने चुनौतियां बहुत सी हैं, क्योंकि
ट्रबल शूटर बना के लाया गया है और ट्रबल्स बहुत ज्यादा है। और कर्मचारियों की समस्याएं बहुत है। आज कंडक्टरों को आप देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कंडक्टरों का भी क्या हुआ जी? हाँ जी जी, आज कंडक्टरों ने सरकार को बिल्कुल चेतावनी दी हुई थी कि हम अगली रणनीति जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब परिवहन निगम के जितने भी डिवीजन हैं 4, इसमें हमीरपुर है, मंडी है, शिमला है और धर्मशाला है, तो इन्होंने कहा कि हम चारों डिवीजन में काम ठप कर देंगे, कोई काम नहीं होगा। और ये जो है अब 28 जुलाई तक इसी तरह चलेगा। 28 जुलाई को एक बहुत बड़ी रणनीति को दोबारा से जो है वो रीशेप किया जाएगा। तो एक बड़ी घनश्याम शर्मा जी का काम फिर बढ़ रहा है ना जी। अब देखते हैं, उन सभी निगाहें उनके ऊपर ही रहेगी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा ओंकार जी बेरोजगारों की भी बात है। बेरोजगार बड़ी बेचैनी से 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग का कि कुछ पोस्ट निकाल दें। टीजीटी के लोग बहुत से बैठे हुए हैं, टेट क्लियर करके बैठे हुए हैं। जेवीटी वालों को इंतजार है ओंकार जी, है ना जी। क्लरिकल की जॉब्स का इंतजार हो रहा है। और ये देखिए, आप लाइब्रेरियन कह रहे हैं कि हमें भी भर्ती कीजिए, उसमें ये भी डिमांड उठ रही है कि आप हमें बैच वाइज लगाइए। और सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है कि पीडब्ल्यूडी की हालत आप देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं, जेई सिविल्स जो लगना चाहते हैं, इंतजार करे कब से, वो भी एकदम सांस रोक के इंतजार बड़ा लंबा होता जा रहा है युवाओं का। तो नौकरियों पे उनकी नज़र है। अब देखते हैं कि क्या होता है अगली मीटिंग में, शायद कुछ सामने निकल के आए या फिर उससे पहले भी हो सकता है। उम्मीद है और दुआ है कि ऐसा जल्दी हो जाए।